name of Allah who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is two literary terms, couplet and heroic couplet. First of all, we are going to discuss about couplet. What is couplet in English poetry? A couplet is two lines poetry that are right next to each other. Means उसके उनके अंदर गैप नहीं होता, दो लाइनें लिखी होती है एक ऊपर एक नीचे, बिल्कुल गैप नहीं होता उनके अंदर. They are related and together make a complete थॉट और सेंटेंस. में इनके दो टेंसेस में जो बात बताई जाती है वो कंप्लीट होती है, उसमें कोई डाउट नहीं होता, बिल्कुल क्लियर कट बात की जाती है. देयर थीमेटिक एंड सिंटैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट. ये कनेक्शंस होते हैं, थीमेटिक और सिंटैक्टिक कनेक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट. इनकी डेफिनेशंस नीचे दी गई है जिससे आपको पता चलेगा ये दोनों जो टर्म्स हैं इनका मीनिंग क्या है और यहाँ इस क्यों यूज़ हुई है. देन देयर फिजिकल कनेक्शंस मीन्स उनकी क्लोजनेस जो एक दूसरे के रिलेटेड लिखी हुई हैं उससे ज़्यादा उनके मीनिंग्स में कनेक्शन होना ज़रूरी है कि जो बात पहली लाइन में बताई गई है उसी बात का कुछ ना कुछ हिस्सा दूसरी लाइन में भी बताया जाए. व्हाट इज़ थीमेटिक? रिलेटिंग टू आ कॉन्स्टिट्यूटिंग अ टॉपिक ऑफ डिस्कोर्स. द नेक्स्ट टर्म इज सिंटैक्टिकल और ये होती है रिलेटिंग टू द रूल्स ऑफ सिंटैक्स. मीन्स उसकी जो बात पहली लाइन में लिखी गई है उस बात का कुछ ना कुछ पार्ट दूसरी लाइन में भी हो. फिजिकल क्लोजनेस से हम कपलेट को, दो लाइन को कपलेट नहीं कहते, बल्कि उनकी जो सिंटैक्स होता है, मतलब उनका जो डिस्कोर्स होता है, जो उनका मीनिंग है उनके अंदर लाई करता है, जो बात राइटर में बताना चाहता है उन दोनों का आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो बात उन दो लाइंस को कपलेट बनाती है. नेक्स्ट वी क्लेरिफाइड द कपलेट बाय इट्स एग्जांपल्स. दिस quotation from Romeo and Juliet is great example of couplet. Good night, parting is a such sweet sorrow that I shall say good night till it be tomorrow. ये वो टू लाइन्स है जो कि रोमियो ने अपनी जूलियट के लिए कही थी उसकी खिड़की के बाहर खड़े होके. तो इसमें देखिए आप बिल्कुल मीनिंग क्लियर हो रहा है, हमारे लिए कंप्लीट बन रहा है. फिजिकल क्लोजनेस तो है ही, लेकिन इसमें थीमेटिक और सिंटैक्टिकल मीनिंग देखें तो देखिए उसमें पहले मैं ये बात की है कि जुदाई एक अच्छी चीज़ है. बाद में मैं कहता है ये इतनी अच्छी चीज़ है कि मैं अगर तुम्हें गुड नाइट सारी रात कहता रहूँ ना कि सुबह हो जाए तभी मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा. गुड नाइट पार्टिंग इज़ सच अ स्वीट सारो. दूर होने का जो दुख है वो एक अपनी फीलिंग रखता है. दैट आई शैल से गुड नाइट टिल इट बी अमारो. मैं इतनी देर के लिए गुड नाइट कह सकता हूँ कि कल की सुबह भी यहीं पे हो जाए मुझे. मैं देखिए दोनों लाइन्स में पूरा मेन कपलेट का जो मीनिंग है इन दो लाइन्स का वो उन्होंने हमें समरी बता दी गई है, तो इसलिए इसको हम कपलेट कहते हैं. नेक्स्ट आवर लिटरेरी टर्म इज़ हीरोइक कपलेट. ये थोड़ी सी डिफरेंट है कपलेट से. अ कपलेट ऑफ राइमिंग आइम्बिक पेंटामीटर ऑफन फॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट रिटोरिकल एज वेल एज मेट्रिकल यूनिट. ये दो टर्म्स हैं, रिटोरिकल एंड मेट्रिकल. इन दोनों के मीन्स भी हमने नीचे लिखे हुए ताकि आपको डेफिनेशन पढ़ने में बहुत ज़्यादा ईजीनेस हो जाए. द रीजन ऑफ दिस फॉर्म इज अननोन इन इंग्लिश पोइट्री. मीन्स इसके जो हीरोइक कपलेट है हमें इसके बारे में एग्जैक्ट एज नहीं मालूम. जैसे 1857 हो गया, मीन्स उसके 1857 में किस राइटर ने, फलां राइटर ने ये टर्म पहली बार यूज़ की थी, ऐसी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सबसे पहले हमारे सामने हीरोइक कपलेट आई थी वो थी जियोफ्री चॉसर इन 14th century was the first to make extensive use of heroic couplet in his poem Legend of Good Woman. इससे इस पोएम में हीरोइक कपलेट का एक्सटेंसिव यूज़ किया था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यही पहला इंसान था, ये इससे पहले भी किसी ने यूज़ किया लेकिन उसका वर्क एनोनिमस है या फिर हमसे गुम हो गया. What is rhetorical? Concerned with effect or style of writing and speaking. मिस्टर के हीरोइक कपलेट में राइटिंग स्टाइल जो था वो इफेक्ट करता है. मेट्रिकल बेस्ड ऑन मीटर एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट. जैसे हम उर्दू की पोइट्री में शेर लिखते हैं ना, शेर या बहर होता है, मीन्स की बहर पे शेर लिखा जाता है, एक सेटिंग होती है उसको हम बहर कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको हम मेट्रिकल कहते हैं, मीटर कहते हैं. तो ये भी मेट्रिकल है, ये मेजरमेंट होती है, मीन्स के मीटर का साइज, उसकी सेटिंग जो होती है वो मेट्रिकल कहलाती है. इसी मेट्रिकल की एक और डेफिनेशन दी गई है, राइथमिक अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल्स. जैसे एक पार्ट होता है, जैसे हमने गुड नाइट कहा तो गुड एक सिलेबल है, नाइट एक सिलेबस है, सिलेबल्स कहते हैं इंग्लिश में. तो इन सिलेबल्स की अरेंजमेंट जो होती है वो भी मेट्रिकल कहलाती है. तो अब इसकी डेफिनेशन हमारे पास इजीली होगी. और राइमिंग हीरोइक कपलेट में राइमिंग मेन वर्ड है. अगर हम रिटोरिकल एंड मेट्रिकल को छोड़ भी दें, हम वैसे छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन हम सिर्फ ये काम इसलिए करें कि हम एक पोइम के दो पैसेज दिए गए हों, हमें दो पैराग्राफ दिए गए और कहीं कि बताएं इसमें से दो लाइंस दी गई हों, कहीं कि ऊपर वाली हीरोइक कपलेट है या नीचे वाली. तो इस चीज़ को हमने रिकॉग्नाइज करने के लिए हम ज़्यादा फोकस करेंगे राइमिंग आइम्बिक पेंटामीटर्स पे. अब इसको हम
रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ हीरोइक कपलेट, ताकि जहाँ भी हमें दो दिए जाएँ, लाइंस दिए जाएँ, मीटर्स दिए जाएँ और उनसे पूछा जाए कि कौन सा इसमें से हीरोइक कपलेट और कौन सा कपलेट हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। गुड नाइट पार्टिंग इज सच अ स्वीट सॉरो दैट आई शैल से गुड नाइट टिल इट बी मारो। देखिए अब इसमें सॉरो और मारो दोनों में राइमिंग स्कीम आ रही है ना, तो ये हमारा बन गया हीरोइक कपलेट भी। यही वाले जो थी कुछ टू लाइंस ऑफ रोमियो एंड जूलियट की जो ली गई हैं, उनकी पोइट्री जो उसने पोइट्री की थी रोमियो ने, वही कपलेट भी है और वही हीरोइक कपलेट भी है। ये एग्जांपल यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया हमने ताकि आपको पता चल जाए ऐसा नहीं कि जो कपलेट होता है वो हीरोइक कपलेट नहीं हो सकता, नहीं, इट इज़ पॉसिबल दैट अ कपलेट इज आल्सो एक्टिंग लाइक अ हीरोइक कपलेट। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। एंड ही बिगेन with right a my chair his tail and on and strike as he may hear। ये ओल्ड इंग्लिश इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है हमारे लिए, इसलिए हम इसको एग्जाम्पल को एग्जामिनेशन में आप चाहे राइट डाउन ना करें, ऊपर वाले एग्जाम्पल याद कर ले, लेकिन यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे चेयर एंड हेयर। ये देखिए इन दोनों में साउंड जो है वो राइम कर रहा है, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, और जो बात ऊपर बयान की गई है वही नीचे भी हो रही है, कंप्लीट सेंस भी दे रहा है हमें ये वाला सेंटेंस। तो ये हीरोइक कपलेट है। I hope that you understand about couplet and heroic couplet, and I hope that you like it